मस्जिद कोफा में मेले का समा था। गवर्नर कोफा वलीद बिन उकबा ने मस्जिद कोफा में जादूगरों को जमा कर रखा था, जो अपने जादुई करतब से हाकिम कोफा से दाद पा रहे हैं। इन्हीं साहिरों में एक यहूदी जादूगर था, जो हैरत अंगेज करतब दिखाकर हाजरीन को दंग किए जा रहा था। वो गधे के मुंह में दाखिल होता और पीछे से निकल जाता। आखिर में यहूदी जादूगर ने एक शख्स को कत्ल करके उसे दोबारा जिंदा करने का दावा किया, तो गवर्नर कुफा वलीद बिन उकबा ने एक कैदी को पेश कर दिया और कहा, इस कैदी को मारकर जिंदा कर। यहूदी साहिर ने कैदी का सर कलम करने के लिए तलवार बुलंद ही की थी कि हजरत जंदुब मस्जिद कुफा पहुंच गए और गरज कर यहूदी साहिर को इस हरकत से रोक दिया और वलीद बिन उकबा से मुखातिब होकर कहा, वलीद, कुछ तो अल्लाह का खौफ कर। अल्लाह के घर में तूने खेल तमाशा सजा रखा है। तौबा कर कि तू फेल हराम का मुर्तकिब हुआ है। वलीद ने कहा, यह बहुत अच्छे करतब दिखा रहा है, देखते हैं मार कर जिंदा भी कर सकता है या नहीं। हजरत जंदुब ने यहूदी साहिर से कहा, मौत व हयात परवरदिगार के हाथ में है या तेरे। तू अगर सच्चा है तो अपने बाप दादा को जिंदा करके दिखा। तू अपने जादू के धोखे से इसरार खलकत का मजाक मत उड़ा मुशरिक। बोल, तेरे झूठ को आश्कार करके दिखाऊं। यहूदी जादूगर तंजिया हंसी हंसते हुए कहता है, क्या कर लोगे। अभी ये जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि हजरत जंदुब की तलवार ने यहूदी जादूगर का सर कलम कर दिया। हजरत जंदुब की आवाज़ मस्जिद कूफा में गूंज रही थी, उठ, जिंदा होकर दिखा ए यहूदी साहिर, उठ, अपना सर उठा, जिंदा होकर दिखा। हजरत जंदुब की कहरज़दा आवाज़ मस्जिद कूफा में गूंज रही थी और हाकिम कूफा समेत हजूम मस्जिद से भाग रहा था। वलीद बिन उकबा ने मस्जिद में खेल तमाशा सजाया, जिसे खलीफा स्वयं हज़रत उस्मान गनी ने बेपनाह अवामी शिकायत के बाद माजूल कर दिया। लेकिन आज के दौर में ऐसे वलीद बिन उकबा भी गुजरे हैं, जिन्होंने दीन को तफरीह का सामान बनाकर शोहरत पैसा खूब बनाया। माह सयाम का तक़द्दुस रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से ऐसे पामाल किया कि आज भी किसी न किसी सूरत इसकी पामाली की रिवायत बाकी है। भिखारी फितरत अवाम का मेला सजाकर आमिर भाई मोटरसाइकिल, आमिर भाई क्यों मोबाइल का शोर शराबा बुलंद किया गया, तो कहीं फिरदौस की लॉन के शॉपर पर ख़वातीन का झपटना पलटना पलट कर झपटना जैसे मनाजिर भी देखने को मिले। सिलसिला यही नहीं रुका। खुद को मसीहा साबित करने के लिए बे औलाद जोड़ों की झोली में यतीम बच्चे डालने की तकारीब मुनक्किद की गईं, तो कभी तफरीह तबाह के लिए आम खाएगा आम, तो कभी नागिन डांस तक कर डाला गया। लैलतुल क़द्र के हसूल के लिए इबादत मौखर करके रिक़्क़त आमेज़ दुआ या तकरीब का एहतमाम ऐसे किया जाने लगा, गोया कन्फर्म जन्नती की मोहर यहीं से लगेगी। जादूगर को सताइश मिली तो इसने अपने करतब महीनों के हिसाब से सेट कर लिए। कभी सना ख्वां तो कभी जाकिर बन बैठा। हर फ़िरक़े को हर दिल अजीज़ होने के लिए शिरक, बिद्दत और तौहीन आमेज़ कलमात भी ये चरब ज़बान जादूगर बआसानी कर जाता था। मस्जिद कुफा का हजूम सहर में मुब्तला हुआ तो साहिर की रियाकारी में तकब्बुर का भी इजाफा हो गया। वो यहूदी जादूगर की तरह फस्क के मुंह में घुसता और चरब ज़बानी से निकल कर गुनाह की तावील घड़ लाता। तकब्बुर इतना बड़ा कि वाक़या आयशा बयान करते हुए अंदाज़ो बयान की गलती पर एक सादा लो इंसान को फहाशा औरत का बेटा कह डाला, तो कभी कहा, मेरी ठोकर से 50 जाकिर नायक पैदा हो जाएंगे। तकब्बुर ऐसा कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को ये कहकर नकार दिया कि इश्क रसूल का पट्टा गले में हो तो किसी दो पट्टे की ज़रूरत नहीं। झूठा ऐसा कि रमज़ान ट्रांसमिशन से करोड़ों रुपए लेकर भी कहा कि अगर मैंने पैसे लिए तो अपनी माँ से जना किया। सियासत के मैदान में उतरा तो ख़ुद को मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत, सफ़ीर नामूस रिसालत कहलवाया। लेकिन इस नाम नेहाद मुहाफ़िज़ रिसालत का नारा लगाने वाले जादूगर को मालूम न था कि वह अल्लाह की चादर पर हाथ डालने की गलती कर बैठा है। तकब्बुर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की चादर है। रब्बे ज़ुल जलाल की चादर पर हाथ डालेगा तो दुनिया तो तबाह होगी ही, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। परवरदिगार तो कह चुका है कि मुतकब्बिर शख्स को मैं रोज़े महशर चींटी की मानिंद उठाऊंगा, जिसे लोग अपने पैरों तले कुचलते रहेंगे। लोगों को जलील करने वाला ये जादूगर आज इस कदर जलील है कि इसके आंसू भी इसका मकर नहीं छुपा पा रहे। हद तो यह है कि इसका अंजाम अल्लाह अज़्ज़ वजल ने किसी जंदुब जैसे जलीलुल क़द्र साहबी के हाथों नहीं, बल्कि उसके जैसे ही खमीर से बनी औरत के हाथों करा दिया। मस्जिद कूफा में यहूदी जादूगर और इस अजमी मुतकब्बिर की पड़ी जिंदा लाश हमारी इबरत का सामान है। और हज़रत जंदुब की आवाज़ आज भी गूंज रही है, उठ, जिंदा होकर दिखा, उठ, फिर से मौत पर होकर दिखा।